राहुल, सबसे पहले विपक्ष की क्या स्ट्रेटेजी दिखती है? क्योंकि विपक्ष अभी तक सवाल पर सवाल उठाते रहा है, कई सवाल उसने पूछे और आज दिन है उन सवालों के जवाब का। क्या रणनीति विपक्ष ने बनाई? देखिए अर्पिता, आप जानती हैं कि लगातार विपक्ष ही ये मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हो, विस्तृत चर्चा हो, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम लोग आकर उस पर बयान दें। और अब जब मान लिया गया है इस मांग को, तो आज 10 बजे इंडिया ब्लॉक की गठबंधन की जो है वो मीटिंग है पार्लियामेंट के अंदर। उसमें एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, क्या लाइन ऑफ अटैक होगा सरकार के ऊपर। देखिए 3-4 बड़े बड़े मुद्दे आइडेंटिफाई किए हैं विपक्ष ने, जिस पर सरकार को घेरा जाएगा कि आखिर और इसमें आपको मैं बता दूं अर्पिता कि विपक्ष के जो सांसद जब बात करेंगे तब वो कोशिश करेंगे कि वो खुद कुछ ना बोलें और मात्र कोट करें लोगों को। मसलन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, चूक हुई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को के जो बयान है कि बार बार जो उन्होंने कहा कि मैंने सीज फायर कराया व्यापार का डर दिखाकर, तो इन तमाम लोगों को कोट कर कर सरकार के ऊपर हमला बोला जाए। और आज विपक्ष की तरफ से जो सबसे पहले स्पीकर होंगे वो होंगे डिप्टी एलओपी गौरव गोगोई। प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहा जा रहा है कि आज अपना वक्तव्य देंगी सिंदूर के ऊपर। और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल भी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कल कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सुप्रीम लीडर है कांग्रेस पार्टी के, उनको उतारा जाएगा मैदान में। कोशिश है कि सरकार की तरफ से कुछ चीजें सामने आ जाएं, कुछ विपक्ष की तरफ से सामने आ जाएं और उसके बाद राहुल गांधी अपनी बात रखें। देखिए आपको ये समझना होगा कि जो विपक्ष है उसका ये मानना है कि सरकार बैकफुट पर है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ, ऐसे में वो चाहते हैं कि सरकार को और कॉर्नर किया जाए। राहुल, हमने देखा मॉनसून सत्र किस तरह हंगामेदार रहा। विपक्ष की मानकर अब फिलहाल इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष की एक और मांग है जिस पर वो लगातार अड़ा हुआ है। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है तो क्या हंगामा होगा, भेंट चढ़ जाएगी ये सत्र भी, या वो सुनेंगे जवाब? देखिए विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री से कुछ भी कम मंजूर नहीं है। उनका यह कहना है कि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री आकर इस पर बयान दे, वो अच्छा है, लेकिन देश सुनना चाहता है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देश ने क्या खोया, क्या पाया, और उसके लिए प्रधानमंत्री को यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। सरकार की तरफ से भी ये फिलर्स दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे, और जिसके बाद ही विपक्ष तैयार हुआ है आज संसद को, आप कह सकते हैं कि सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है जितेंद्र, देखिए सवालों की बड़ी एक लंबी लिस्ट है जिसका जवाब अब सरकार को देना है। सरकार की क्या तैयारी नजर आती है? और प्रधानमंत्री को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है कि वो कब बोलेंगे, क्या वो इंटरवीन करेंगे? देखिए अर्पिता, विपक्ष जिस तरीके की सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार किया है, उसी तरीके की तैयारी सरकार यानी सत्ता पक्ष की तरफ से भी किया गया है। हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक लाइन दिया था उस समय कि जिन मोहिमारा तिन मोहिमारे, यानी कि हनुमान जी ने जिस तरीके से लंका में जाकर के विध्वंस किया था, उस शौर्य के बारे में बताया जाएगा सेना के कि किस तरीके से सेना ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर घुस करके, चाहे वो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना हो या फिर मुरिदके में लश्कर ए तैयबा का ठिकाना हो, इसको किस तरीके से ध्वस्त किया, इसकी पूरी तैयारी जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से की गई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब 12 बजे इसकी शुरुआत करेंगे तो इन तमाम बिंदुओं को उनके द्वारा उठाया जाएगा। जिस तरीके से विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, या इसके साथ साथ विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने इंटरवीन किया, तो इन तमाम चीजों के भी जवाब जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से तैयार किया गया। आपसे मतलब जनता के मन में भी अगर पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सवाल रह गए हों, तो आज का वो दिन है जब संसद में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त तय किया गया है। तस्वीर साफ होगी।